अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का एक खास विचार है जिसमें सब कुछ एक ही है और कोई भी चीज अलग नहीं है। अद्वैत वेदांत के मुताबिक उपनिषदों में ब्रह्म नाम की एक सच्चाई है जो सब चीजों की असली हकीकत है। अद्वैत वेदांत मानता है कि ब्रह्म किसी भी व्यक्ति या अलग अलग चीजों से ऊपर है। ये भी मानते हैं कि इंसान का असली रूप यानी आत्मा वही ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत का पूरा जोर इसी बात पर है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। ये एक ऐसी चेतना है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ एक जैसा है और यही असली सच्चाई है। इसी सोच में ब्रह्म और चेतना को एक ही बताया गया है। इस परंपरा को सबसे अच्छे से शंकराचार्य ने समझाया, जो कि अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य ने अपने विचारों को साफ साफ बताने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे भाषा, सोचने का तरीका और ज्ञान पाने के खास तरीके। उन्होंने अपने शिष्यों को सुनना, समझना और मनन करना सिखाया। उनका सारा प्रयास इसी बात पर था कि इंसान को अपनी असली पहचान यानी अद्वैत का अनुभव हो जाए, जिससे उसे मुक्ति मिले। शंकराचार्य आज भी बहुत सम्मानित हैं और उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने वाली परंपराएं आज भी चल रही हैं। शंकराचार्य की जिंदगी के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, बस उनके लिखे हुए ग्रंथ ही हैं। कहा जाता है कि वे केरल के एक गांव में पैदा हुए थे और बहुत छोटी उम्र में घर छोड़कर मुक्ति की तलाश में निकल पड़े थे। वे पूरी जिंदगी घूम घूम कर शिक्षा देते रहे, बहस करते रहे और अपनी किताबें लिखते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शरीर छोड़ दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि वे एक लंबी परंपरा का हिस्सा थे। उनके गुरु गोविंद थे और गोविंद के गुरु गौड़पाद थे। अद्वैत वेदांत के गुरु शिष्य परंपरा की जड़ें उपनिषदों, महाभारत के कृष्ण और ब्रह्म सूत्र के लेखक बादरायण तक जाती हैं। इसी वजह से अद्वैत वेदांत के लिए उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शंकराचार्य ने इन ग्रंथों पर गहराई से टीका लिखी। उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर सबसे पुराने और पूरे टीका लिखे। इसके अलावा उन्होंने उपदेशाश्री नाम की एक किताब भी लिखी। बहुत सारी दूसरी किताबें भी उनके नाम से जोड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बाद में लिखी गई होंगी। शंकराचार्य का सबसे बड़ा मकसद था कि उपनिषदों के जरिए अद्वैत वेदांत की असली बात सबको समझाई जाए। उन्होंने किसी तर्क या बहस के दम पर अद्वैत को साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उपनिषदों के भरोसे ही इस बात को माना। उन्होंने अपने विचारों को साबित करने के लिए नए नए तर्क भी दिए और अपने विरोधियों की बातों का जवाब भी दिया। साथ ही शंकराचार्य ने पढ़ाई लिखाई का एक खास तरीका भी बताया, जिसमें किताबों के जरिए ज्ञान पाया जाता है। हालांकि उनकी लिखी बातों में कई जगह खुले सवाल भी छूट गए हैं, जिसकी वजह से बाद में भी इस परंपरा में बहसें होती रही हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शंकराचार्य ने सबसे पहला मठों का संगठन बनाया था, जिनमें 10 नाम वाले साधु और कई बड़े बड़े मठ शामिल थे। उनके बनाए मठ और उनकी परंपरा आज भी पूरे देश में फैली हुई है। उनके शिष्यों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और आज भी ये विचारधारा नई नई सोच और हालात के हिसाब से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी असली पहचान आज भी पहले जैसी ही बनी हुई है। शंकराचार्य के विचार के मुताबिक उपनिषदों में बताया गया है कि असली सच्चाई बस एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। वे मानते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वे कुछ मूल तत्वों से मिलकर बनी हैं। ये तत्व 3 भी माने गए हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी, और कभी 5 भी माने गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तत्व सबसे पहले बहुत सूक्ष्म रूप में निकलते हैं, फिर ये आपस में मिलकर और बदलकर दिखाई देने वाली चीजें बन जाते हैं। जो भी चीजें हम देखते हैं
वे असल में इन्हीं मूल तत्वों से बनी हैं। उनके बिना उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये तत्व भी असली आधार नहीं है। इनका भी असली आधार ब्रह्म है। ब्रह्म ही वह एक चीज है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। सब कुछ उसी पर निर्भर है और उसके बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्म खुद पर निर्भर है। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वह कभी नहीं बदलता और समय, जगह या कारण से बंधा नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर ये सच्चाई मानी जाए तो दुनिया व उद्योगों वैसी असली नहीं है। दुनिया और उसके सारे रूप नाम और विचारों से बने हुए हैं। हम चीजों को नाम देकर पहचानते हैं, लेकिन उनकी असली सच्चाई ब्रह्म है। शंकराचार्य के अनुसार यह मानना कि चीजों का अलग अलग अस्तित्व है। उनका कहना है कि असली समझ तो तभी आती है जब इंसान को यह अनुभव हो जाए कि उसकी चेतना उसी ब्रह्म से एक है। यही समझ मुक्ति है और इसी से मन को शांति और आज़ादी मिलती है। शंकराचार्य अपने विचारों में दो बातें बहुत जरूरी मानते हैं, निर्भरता और टिकाव। जो चीज कभी नहीं बदलती वही असली है। जो बदलती रहती है वह असली नहीं है। जैसे एक मिट्टी की ढेली से घड़ा, थाली या कुछ और बना सकते हैं। ये सब रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मिट्टी वही रहती है। इसी तरह मिट्टी हमेशा टिकती रहती है, इसलिए वह असली है और उसके बनते बिगड़ते रूप असली नहीं है। इस मिसाल में मिट्टी ब्रह्म का संकेत देती है और घड़ा वगैरह सब चीजों का। शंकराचार्य बताते हैं कि घड़े का होना मिट्टी पर निर्भर है, लेकिन मिट्टी का होना घड़े पर नहीं है। घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी पर टिका है और खत्म होने पर फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए मिट्टी ज्यादा असली है और घड़ा कम। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्म असली आधार है और सारी चीजें उसी से बनती हैं और उसी में मिल जाती हैं। इस सोच के मुताबिक सब चीजों का असली रूप ब्रह्म है, बाकी सब अस्थायी रूप हैं। शंकराचार्य मानते हैं कि हर चीज हमेशा बदलती रहती है, लेकिन चीजें अपने आप पैदा या खत्म नहीं होती, उनका कोई कारण जरूरी है। उनका कहना है कि ब्रह्मांड के बनने से पहले जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही असली सच्चाई होती है। यही एक सच्चाई आगे चलकर सारी चीजों का कारण बनती है और सब कुछ उसी से निकलता है। जैसे मिट्टी अपने रूप बदलती रहती है, वैसे ही ब्रह्म से सब कुछ बनता है और उसी में मिल जाता। इस तरह पूरी दुनिया असल में नाम और रूप का खेल है, पर उसकी सच्चाई ब्रह्म ही है। असली आधार सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब उसी से निकलती छवियां हैं। ब्रह्म का होना चीजों पर निर्भर नहीं है, लेकिन सारी चीजें ब्रह्म पर निर्भर हैं। इसलिए चीजों का जो नाम और रूप है वह बस एक दिखावा है। असली सच्चाई सिर्फ ब्रह्म है। शंकराचार्य के विचार में जब हम कहते हैं कि यह घड़ा है या यह बीज है या यह कमीज है, तो असल में चीजों का होना उनके रूप से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कमीज कपड़े से बनी है, कपड़ा धागे से, धागा रेशों से और रेशे भी और छोटी छोटी चीजों से बने हैं, ऐसे ही घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी भी और चीजों से बनी है। इस तरह हर चीज को उसके हिस्सों में बांटा जा सकता है और हर हिस्सा भी किसी और हिस्से पर निर्भर है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। किसी भी चीज की असली सच्चाई तक पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर बार हम सिर्फ उसका अगला कारण या रूप पकड़ पाते हैं। इस वजह से किसी चीज का अस्तित्व उसके रूप से बांधना सही नहीं है, क्योंकि वह रूप भी बदलता रहता है। शंकराचार्य कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है या सब कुछ शून्य है। उनका मानना है कि असली सच्चाई हमेशा बनी रहती है, बस रूप बदलते रहते हैं। शंकराचार्य का असली संदेश यही है कि कोई भी चीज या रूप असली आधार नहीं है। किसी भी चीज के हिस्सों या कारणों में उतरते जाने से भी हमें असली सच्चाई नहीं मिलती। इसलिए किसी भी चीज को उसका अलग अस्तित्व देना सही नहीं है।
सब चीजें बस नाम और रूप हैं, उनका असली आधार ब्रह्म है, जो बिना रूप के, बिना सीमा के एक ही है। इस तरह जब हम चीजों के नाम और रूप को हटाते हैं तो असली सच्चाई जो ब्रह्म है वही बचती है। ब्रह्म न समय से बंधा है, न जगह से, वह एक ही है। इसी वजह से सब चीजें ब्रह्म में ही मिल जाती हैं और असली तौर पर ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य को लेकर यह कहा गया कि वे दुनिया को असली नहीं मानते, इसलिए उन्हें मायावादी कहा गया। लेकिन उनका मकसद दुनिया को गलत या बेकार कहना नहीं है। वे नैतिकता और अच्छे कामों को बहुत जरूरी मानते हैं। उनके लिए दुनिया एक जरिया है जिससे इंसान असली सच्चाई तक पहुंच सकता है। उनका असली ध्यान ब्रह्म पर है और दुनिया उसी से बनी है, उसी पर निर्भर है, लेकिन ब्रह्म किसी चीज से नहीं बनता। शंकराचार्य के लिए जरूरी नहीं है कि दुनिया के बनने की पूरी कहानी बताई जाए। वे दुनिया को समझाने के लिए कई उदाहरण और मॉडल बताते हैं, लेकिन असली मकसद बस ब्रह्म को जानना है। जब तक इंसान ब्रह्म को नहीं जानता तब तक ये मॉडल मदद करते हैं, लेकिन बाद में ये भी छोड़ दिए जाते हैं। उनके हिसाब से दुनिया पूरी तरह से असली नहीं है, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। यह एक तरह से सपना है जिसमें सब कुछ अस्थायी और बदलने वाला है, लेकिन सपना देखते समय वह सच लगता है। ये जानने के बाद ही पता चलता है कि असली सच्चाई क्या है। शंकराचार्य मानते हैं कि दुनिया हमारे मन की कल्पना नहीं है, बल्कि बाहर भी मौजूद है, क्योंकि हम सब उसे एक जैसा देखते और महसूस करते हैं। इस तरह दुनिया का अस्तित्व है, लेकिन वह असली सच्चाई से कम है। जैसे जादू का खेल दिखता तो है, लेकिन असली नहीं होता, वैसे ही यह दुनिया है। दुनिया के नाम और रूप अस्थायी है, लेकिन वे बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दुनिया को न पूरी तरह असली कहा जा सकता है, न पूरी तरह झूठ। ब्रह्म सबका आधार है और असली सच्चाई सिर्फ वही है, बाकी सब उसी का रूप है। शंकराचार्य के अनुसार जो दुनिया हमें दिखती है और जो असली ब्रह्म है, वे दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही है। लेकिन दुनिया का जो रूप है वह पूरी तरह असली नहीं है, वह एक तरह की झलक या भ्रम है। इसी वजह से वे दो तरह की सच्चाई की बात करते हैं। पहली है साधारण या व्यवहारिक सच्चाई जो हमें रोजमर्रा की दुनिया में दिखती है। दूसरी है असली सच्चाई जो सिर्फ ब्रह्म है। यह दोनों स्तर एक जैसे नहीं हैं, बल्कि असली सच्चाई हमेशा ऊपर है। शंकराचार्य की बातें समझने के लिए यह फर्क जानना जरूरी है। रोजमर्रा की नज़र से देखो तो जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, वैसे ही पूरी दुनिया का आधार ब्रह्म है। लेकिन अगर असली नज़र से देखो तो सिर्फ ब्रह्म ही है और बाकी सब कुछ नाम और रूप भर है। घड़े का रूप बस दिखने के लिए है, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। असली चीज सिर्फ मिट्टी है। ऐसे ही असली सच्चाई सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब उसी का खेल है। दूसरे शब्दों में हम दो चीजों को बराबर नहीं गिन सकते, जैसे ब्रह्म और दुनिया। ब्रह्म पर सब कुछ टिका है, लेकिन ब्रह्म किसी पर नहीं टिका। असली स्तर पर देखा जाए तो दुनिया कभी असली मायने में बनी ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म एक है, उसमें कोई बदलाव, भाग, समय या जगह नहीं है। जैसे घड़े की दीवारों से घड़े का आकार बनता है, पर असली में आकाश कभी बढ़ता नहीं, बस नाम से घड़ा यह आकाश कहा जाता है। शंकराचार्य का सपना और जागने का उदाहरण भी यही बात समझाता है। जैसे सपना देखने वाला व्यक्ति जब तक सपना देखता है सब कुछ सच लगता है, लेकिन जैसे ही जागता है, ऐसे ही जब इंसान को ब्रह्म की असली समझ आ जाती है तो सारी दुनिया का मायाजाल खत्म हो जाता है और असली सच्चाई बस ब्रह्म ही रह जाती है। शंकराचार्य मानते हैं कि रोजमर्रा की नज़र में यह दुनिया है, लेकिन असली तौर पर सिर्फ ब्रह्म है। दुनिया का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है, लेकिन ब्रह्म का दुनिया पर नहीं। जब तक इंसान को ब्रह्म की सच्चाई नहीं मिलती, तब तक उसे दुनिया सच लगती है।
लेकिन जब सच्चाई दिखती है तो दुनिया और उसका हर कारण सब उसी ब्रह्म में समा जाता है। ब्रह्म कभी बदलता नहीं। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, असल में रस्सी है, सांप कभी था ही नहीं। शंकराचार्य के अनुसार भगवान यानी ईश्वर का भी अपना महत्व है। ईश्वर को वे ब्रह्म का ही एक रूप मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ गुण या रूप जुड़े होते हैं। ईश्वर ही सारा ब्रह्मांड रचता है, चलाता है और फिर समेट लेता है। पूरी दुनिया उसी ईश्वर से बनी है और उसी पर टिकी। आरे यही जमा पकड़ने पे कली से करने बोली मोन बिगैर अपना बताया। ऐसे ही यह पूरी सृष्टि भी ईश्वर के ज्ञान से अपने आप बनती और चलती है। दुनिया का अस्तित्व ईश्वर के जानने पर निर्भर है और उसकी जानकारी से ही सब कुछ दिखता है। ईश्वर सबका कारण है और उसी से यह पूरी सृष्टि बनती है। सबसे पहले ईश्वर के अंदर से सूक्ष्म तत्व निकलते हैं, फिर वे मोटे तत्व बनते हैं और आखिर में वे दिखने वाली चीजें बन जाते हैं। सूक्ष्म स्तर पर ईश्वर को हिरण्य गर्भ नाम दिया गया है, जो सब तरफ फैली हुई एक कॉमिक बुद्धि है। पर आधार है ब्रह्म यानी चेतना और अस्तित्व। जब ये तत्व मोटे रूप में आते हैं तो ईश्वर का नाम विराट होता है और वही दिखने वाली सृष्टि। शंकराचार्य मानते हैं कि यह पूरी सृष्टि ईश्वर का ही विस्तार है, जिसमें चेतना सबसे गहरी चीज है। आखिर में जब असली सच्चाई की बात आती है तो सब कुछ ब्रह्म में ही मिल जाता है और चेतना ही सबका आधार है। हर इंसान ईश्वर के इस बड़े रूप का छोटा हिस्सा है। इंसान का अस्तित्व पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर है और उसके पास सिर्फ कल्पना या सपना देखने जैसी शक्ति है। लेकिन असली दुनिया बनाना उसके बस की बात नहीं है। मन और शरीर के नजरिए से इंसान ईश्वर का छोटा रूप है, लेकिन असली सच्चाई में इंसान और ईश्वर दोनों की गिनती एक ही है। दोनों का असली रूप बस चेतना है। ईश्वर ही सबका जानने वाला है, वही सबका असली आधार है और वही ब्रह्म है। शंकराचार्य का कहना है कि अस्तित्व का होना कोई रहस्य या उलझाव नहीं है। असली सच्चाई खुद को साफ साफ दिखा देती है। दुनिया तो समझ में नहीं आती, लेकिन अस्तित्व यानी चेतना सीधी सी बात है। शंकराचार्य के अनुसार असली सच्चाई को खोजने की सबसे सीधी जगह हमारी खुद की चेतना है। चेतना ही वह चीज है जो हर अनुभव में गवाही देती। जब हम जग रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं या गहरी नींद में होते हैं, हर हाल में चेतना बनी रहती है। यह चेतना हमारे दिमाग या मन की कोई चीज नहीं है। यह शरीर या दिमाग के तत्वों से नहीं बनती। चेतना हमेशा रहती है, कभी कम नहीं होती। मन अलग अलग विचारों और भावनाओं से बना है, लेकिन चेतना सब कुछ बस देखती है। चेतना कभी बदलती नहीं, वो हर हाल में एक जैसी रहती है। शंकराचार्य बताते हैं कि चेतना हमारे हर अनुभव में मौजूद रहती है। जब भी मन में कोई विचार या एहसास आता है, चेतना उसे बिना किसी कोशिश के जान लेती है। चेतना बिना किसी मदद के हर चीज को दिखा देती है, चाहे वह बाहरी दुनिया हो या मन के अंदर की कोई भावना। लेकिन चेतना खुद किसी चीज से नहीं बनती, वो अपने आप में पूरी है। चेतना न तो मन की कोई गहरी परत है, न ही कोई सोचने वाली चीज, बल्कि वो बस सब कुछ चुपचाप देखती है। सिर्फ मन ही है जो अलग अलग चीजों की ओर ध्यान देता है, लेकिन चेतना कभी कुछ नहीं चाहती। चेतना को हम किसी भी साधन से नहीं जान सकते, क्योंकि वही तो सब कुछ जानने की नींव है। चेतना खुद में ही पूरी है और किसी भी चीज से छूटी नहीं होती। जब मन के अलग अलग रूप बदलते रहते हैं, तब भी चेतना वही रहती है। जागरण, सपना और गहरी नींद, इन तीनों हालात में चेतना कभी भी खत्म नहीं होती। भले ही सपना टूट जाए, पर चेतना में कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ तक कि गहरी नींद में भी जब अहंकार या पहचान सब खत्म हो जाती है, तब भी चेतना बनी रहती। कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि जब गहरी नींद में कोई अनुभव नहीं होता, तो चेतना कैसे रह सकती है। शंकराचार्य कहते हैं
कि चेतना का होना किसी चीज को जानने या देखने से जुड़ा नहीं है। गहरी नींद में बस इतना होता है कि कोई चीज सामने नहीं होती, लेकिन चेतना तो बनी रहती है। जैसे कोई बिल्कुल अंधेरे कमरे में आंख खोलकर बैठा हो, वहां कुछ दिखता नहीं, लेकिन आंखें तो खुली है। उसी तरह नींद में भी चेतना तो रहती है, बस उसका रोशनी डालने के लिए कोई चीज नहीं होती। चेतना अपने आप में पूरी है, वह किसी चीज पर निर्भर नहीं है, इसलिए नींद में चीजें नहीं दिखती, लेकिन चेतना गायब नहीं होती। शंकराचार्य के अनुसार चेतना को बाहर से देखा या पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ दिखाती है। चेतना को अगर कोई चीज साबित करने की कोशिश करता है, तो वह खुद अपने ही अनुभव से इसे साबित कर रहा होता है। चेतना को नकारना भी नामुमकिन है, क्योंकि नकारने के लिए भी चेतना चाहिए। इसलिए चेतना हमेशा अपने आप में मौजूद रहती है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। चेतना को जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान या सबूत की जरूरत नहीं है, वह खुद में ही पूरी और सबको दिखाती है। शंकराचार्य बताते हैं कि कोई भी दूसरी सोच जो मानती है कि चेतना को जानने के लिए एक और ज्ञान चाहिए, वह कभी भी पूरी तरह समझा नहीं सकती। अगर हर ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, तो यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन चेतना खुद से ही सब कुछ दिखाती है, इसलिए उसे किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं। वह अपने आप में पूरी है और हर अनुभव में सबसे पहली चीज है। शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि चेतना को कभी अपने आप को ही जानने या दिखाने की जरूरत नहीं होती। चेतना अपने आप में पूरी और चमकदार है, उसे किसी चीज में अलग से देखना या दिखाना जरूरी नहीं है। इसलिए चेतना का असली रूप हमेशा एक ही रहता है, उसमें कोई दोहराव या उलझन नहीं आती। जैसे चाकू खुद को नहीं काट सकता, वैसे ही चेतना खुद को नहीं देख सकती, लेकिन उसके बिना कुछ भी दिखना मुमकिन नहीं। शंकराचार्य के अनुसार हर अनुभव और ज्ञान का आधार यही चेतना है। मन और यादें बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना कभी नहीं बदलती। चेतना हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसी के कारण सब कुछ जाना और अनुभव किया जा सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में चेतना का ही रूप है, लेकिन जब वह खुद को शरीर या मन मान लेता है, तो असली सच्चाई से दूर हो जाता है। शंकराचार्य इस झूठी पहचान को समझाने के लिए प्रतिबिंब या आभास का सिद्धांत बताते हैं, जिसमें चेतना पर मन और शरीर की पहचान का रंग चढ़ जाता है, जबकि असली चेतना हमेशा एक और साफ ही रहती है। शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर का रूप लेने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि में चेतना है और सभी जीवों में भी वही चेतना है, लेकिन हर जीव में यह चेतना तभी दिखती है जब उसके पास मन होता है। शंकराचार्य मन और चेतना के रिश्ते को समझाने के लिए प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन का उदाहरण देते हैं। जैसे दर्पण में रोशनी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही मन में चेतना का प्रतिबिंब बनता है। इसी वजह से हर इंसान को मैं होने का एहसास होता है। शंकराचार्य मन को अंतरंग साधन यानी अंतःकरण कहते हैं। वे मन की 4 मुख्य बातें बताते हैं। बुद्धि, जो सोचती और फैसला करती है। मन, जिसमें इंद्रियों के अनुभव, भावनाएं और इच्छाएं आती हैं। अहंकार यानी मैं होने का भाव, और चित्त, जिसमें यादें जमा होती हैं। शंकराचार्य मानते हैं कि मन बहुत सूक्ष्म तत्वों से बना है, जिसमें एक खास गुण होता है जो उसे साफ और पारदर्शी बनाता है, जिससे चेतना उसमें साफ दिखती है। पत्थर जैसे चीजें इस पारदर्शिता के बिना जड़ बनी रहती हैं। शंकराचार्य के अनुसार बुद्धि एक आईना है, जिसमें चेतना का प्रतिबिंब बनता है। जैसे रोशनी हर जगह है, पर जब तक दर्पण नहीं होता तब तक वो दिखाई नहीं देती, वैसे ही चेतना भी बुद्धि में ही दिखती है। मन को भी चेतना के प्रतिबिंब की वजह से ही अपने आप का अनुभव होता है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही मन में चेतना का प्रतिबिंब देखकर इंसान खुद को मैं समझता है। इसी कारण से मन और इंद्रियों के जरिए यह मैं की पहचान बनती है। शंकराचार्य बताते हैं कि असल में चेतना हर जगह है,
लेकिन जब वह मन में प्रतिबिंबित होती है तभी खुद को अलग समझती है। ये सिर्फ एक भ्रम है, जैसे घड़े में आकाश का अलग दिखना, लेकिन असल में आकाश एक ही है, बनता नहीं है। इसी तरह चेतना भी कहीं जाती नहीं है, बस मन के साथ जुड़कर अलग दिखने लगती है। असली सच्चाई में चेतना वही एक है, मन बस उसका प्रतिबिंब है। शंकराचार्य के मुताबिक मन और शरीर का मैं होना बस एक दिखावा है, असली में चेतना ही है। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा असली नहीं होता, वैसे ही शरीर और मन की पहचान भी असली नहीं है। लेकिन जब तक इंसान अपनी असली पहचान नहीं समझता, तब तक वह इसी भ्रम में जीता है। प्रतिबिंब का उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि समझाया जा सके कि असली चेतना हमेशा जैसी है वैसी ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असली गलती यह है कि हम खुद को मन, शरीर या मैं से जोड़कर असली पहचान मान लेते हैं, जबकि यह बस मन का खेल है। जैसे आईने में चेहरे का प्रतिबिंब देखकर लोग सोचे कि वही असली चेहरा है, वैसे ही हम अपने आप को शरीर, मन या भावनाओं में पहचान लेते हैं। असल में चेतना सब कुछ देखती है, लेकिन खुद को कभी देखा नहीं जा सकता। चेतना और बुद्धि को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों ऐसे जुड़े हैं जैसे पत्ते में डंठल। मन, शरीर और मैं होने का भाव सब कुछ बस जानने की चीजें हैं, और असली चेतना उनसे अलग है। शंकराचार्य मानते हैं कि देखने में तो मन और चेतना अलग अलग लग सकते हैं, पर असली नज़र से दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही सच्ची एकता है, जिसमें चेतना हर नाम और रूप से परे है। चेतना एकदम शुद्ध है, किसी भी चीज से बंधी नहीं है, उसका कोई नाम या रूप नहीं है, न ही उस पर समय या जगह का असर होता है। चेतना में कोई बदलाव नहीं होता, वह हमेशा वैसी की वैसी रहती है। जब भी हम किसी चीज की सच्चाई में उतरते जाते हैं, आखिर में बस चेतना ही बचती है, बाकी सब बदलता रहता है। शंकराचार्य का असली नतीजा यह है कि असली सच्चाई जो कभी कम नहीं होती, वही शुद्ध चेतना है। चेतना ही ब्रह्म है, जो न बदली जा सकती है, न बांटी जा सकती है। चेतना ही हर जीव का असली आधार है। हर किसी में वही एक आत्मा है, और पूरी दुनिया का यही असली सच है। शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही है कि हम चेतना को मन, शरीर या मैं मान लेते हैं, जबकि यह बस भ्रम है। हम मैं और मेरा में ही उलझ जाते हैं और असली चेतना को भूल जाते हैं। जैसे कांच के पीछे लाल फूल रखने से कांच लाल लगता है, वैसे ही मन शरीर के कारण चेतना अलग दिखने लगती है। इसी वजह से असली सच्चाई छुप जाती है और इंसान बार बार दुख और डर में फंसा रहता है। इस अज्ञान की वजह से ही इंसान हमेशा अधूरा महसूस करता है और दुनिया की चीजों, सुख, मान सम्मान या और किसी पाने में सच्चा सुख ढूंढता है। लेकिन ये सब चीजें बदलती रहती हैं, कभी पूरी खुशी नहीं दे सकती। जब तक इंसान इस झूठी पहचान से बंधा रहता है, उसे सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। असली आज़ादी और सुख तो तब मिलता है जब इंसान समझ लेता है कि वह खुद शुद्ध चेतना है, जो सब कुछ से परे है। यही असली ज्ञान है जिससे सारा भ्रम और दुख खत्म हो जाता है और मन को सच्ची शांति और संतोष मिल जाता है। शंकराचार्य के समय के बाद अज्ञान को लेकर कई सवाल उठे कि अज्ञान कहाँ रहता है, व्यक्ति में या ब्रह्म में? क्या अज्ञान सिर्फ गलत समझ है या उसमें छुपाने और दिखाने की दो ताकतें हैं? क्या अज्ञान का असर सिर्फ ज्ञान पर होता है या असल अस्तित्व पर भी? क्या कोई एक बड़ी अज्ञान है और फिर हर व्यक्ति की अलग अज्ञान है? और यह मायाजाल से कैसे जुड़ा है? इन सब बातों पर आगे चलकर काफी चर्चा और बहसें हुई, पर शंकराचार्य के लिए असली मुद्दा यह है कि अज्ञान के कारण ही इंसान अपनी सच्चाई भूल जाता है। शंकराचार्य के अनुसार असल में हर इंसान ब्रह्म ही है, वह पूरा और परिपूर्ण है, लेकिन वह खुद को सीमित मानता है। इसी से दूरी और भेदभाव का एहसास होता है। मोक्ष यानी मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं
जिसे पाना है, बल्कि अपनी असली पहचान को पहचानना है। जैसे कोई 10 बच्चे नदी पार करते हैं और गिनती में हर बार एक को भूल जाते हैं, जबकि असल में कोई भी खोया नहीं था, बस गिनती का भ्रम था। वैसे ही इंसान भी खुद की गिनती में खुद को भूल जाता है और लगता है कि असली सुख या मोक्ष कहीं दूर है। लेकिन जब असली सच्चाई का एहसास होता है तो पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही है, बस उसे समझना बाकी था। शंकराचार्य के हिसाब से योग, साधना या धार्मिक कर्म खुद में मोक्ष का रास्ता नहीं है। कर्म बार बार करने से बस नया बंधन बनता है, क्योंकि हर बार करने वाला खुद को सीमित मानता है और किसी नतीजे की इच्छा करता है। हर कर्म का फल भी सीमित और बदलने वाला होता है। असली ज्ञान किसी कर्म या साधना से नहीं, बल्कि सीधी समझ से मिलता है। अगर मन में तैयारियां और योग्यता है तो किताब पढ़ते या सुनते ही यह सच्चाई सामने आ सकती है, नहीं तो साधना और अच्छे गुणों की मदद लेनी पड़ती है। फिर भी शंकराचार्य यह मानते हैं कि योग, ध्यान, भक्ति, अच्छे आचरण और सोच की शुद्धता, इन सब का अपना महत्व है। ये चीजें मन को तैयार करती हैं ताकि असली ज्ञान जल्दी पकड़ा जा सके। इसके लिए 4 बातें जरूरी मानी गई हैं। 1. अस्थायी और सच्चे में फर्क समझना। 2. मन की इच्छाओं से ऊपर उठना। 3. मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और अच्छे गुण। 4. मोक्ष की गहरी चाह। अच्छे आचरण, ध्यान, भक्ति और सेवा से मन साफ होता है और लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसी बाधाएं दूर होती हैं। जैसे आंख खोलकर देखने के लिए सर घुमाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी सच्चाई देखने के लिए तैयार करना जरूरी है। जब मन तैयार हो जाता है तो बस समझना बाकी रह जाता है, और वही असली मुक्ति है। आचार्य ने गीता पर अपनी व्याख्या में योग और अच्छे आचरण को बहुत महत्व दिया है। वे कर्मयोग का समर्थन करते हैं, जिसमें हर काम को भगवान के लिए और सबकी भलाई के लिए किया जाता है। कर्मयोग का मतलब है कि इंसान अपने हर काम को सेवा और भक्ति की भावना से करे, बिना फल की इच्छा के। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे ही हर काम ईश्वर को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है, मोह और दुख दूर होते हैं और इंसान क्रोध, लोभ और चिंता से मुक्त हो जाता है। यह तरीका बाहर के कामों के साथ साथ मन और शरीर को भी संतुलित रखता है। शंकराचार्य ने अद्वैत ज्ञान के लिए खास तरीके बताए। वे कहते हैं कि सच्चाई को जानने के लिए शब्दों और सोच का सही इस्तेमाल जरूरी है। जिसमें यह देखा जाता है कि 2 चीजों में क्या हमेशा रहता है और क्या नहीं रहता। जैसे मिट्टी और घड़े का उदाहरण, घड़ा टूट सकता है पर मिट्टी हमेशा रहती है। उसी तरह जागरण, सपना और नींद के अलग अलग हाल में भी चेतना हमेशा बनी रहती। यह तरीका बताता है कि चेतना कभी खत्म नहीं होती, बाकी सब बदलता रहता है। उपनिषदों की बड़ी बातें, जैसे तत्त्वम असि यानी तुम वही हो, या अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, असल में यही समझाती है कि व्यक्ति और ब्रह्म अलग नहीं है। यह बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, क्योंकि हमारी सोच में मैं और वह अलग होते हैं। लेकिन शंकराचार्य का तरीका यह है कि दोनों में जो चीज हमेशा रहती है उसे पहचानो। वह है शुद्ध चेतना, जो ना बदलती है, ना खत्म होती। शंकराचार्य ने लक्षणा का भी तरीका बताया, जिसमें किसी बात के सीधे मतलब को छोड़कर उसका गहरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे कोई कहे यह वही देवदत्त है, तो उसका मतलब है बाहर का रूप बदल सकता है, लेकिन असली व्यक्ति वही। इसी तरह तुम वही हो का असली मतलब है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। नेति नेति का तरीका है यह नहीं, यह नहीं, यानी जो भी नाम या रूप सामने आता है उसे हटाते जाओ। असली सच्चाई किसी भी नाम या रूप में नहीं है। इस तरह गलत पहचान हटाकर इंसान अपनी असली पहचान तक पहुंच सकता है। शंकराचार्य का यह तरीका बताता है कि ब्रह्म को किसी भी शब्द,
नाम या सोच से पूरी तरह नहीं पकड़ा जा सकता। बस सभी झूठी परतें हटानी हैं और वही असली सच्चाई बचती है। नेति नेति का तरीका ब्रह्म पर लगे हर नाम, रूप, पहचान और सोच को हटाता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ नकारना नहीं है। नेति नेति से झूठी धारणाएं हटती जाती हैं और जो बचता है वही असली सच्चाई है। यह तरीका इंसान को शून्यता या उलझन में नहीं छोड़ता, बल्कि सारी झूठी परतें हटाकर असली आत्मा तक पहुंचाता है। जैसे जैसे मैं यह हूं या मैं वो हूं की सारी सोच हट जाती है, वैसे वैसे इंसान समझ जाता है कि वह शुद्ध चेतना है, कोई निर्णय जो सब कुछ से परे है। अक्सर नेति नेति के साथ कोई सकारात्मक बात भी होती है, जिससे समझाया जाता है कि ब्रह्म है भी और किसी बंधन या सीमा में नहीं है। यह तरीका दिखाता है कि ब्रह्म का कोई नाम, रूप या सीमा नहीं है और उसे किसी चीज में बांधा नहीं जा सकता। इस तरह से इंसान को न तो किसी चीज से चिपकना पड़ता है, न ही उसे सब कुछ व्यर्थ समझना पड़ता है। शंकराचार्य के लिए मोक्ष या मुक्ति को पूरी तरह समझाना आसान नहीं है, क्योंकि असली आजादी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ब्रह्म ज्ञान ऐसा अनुभव नहीं है जिसे कोई साधारण अनुभव या ज्ञान कहा जाए। जब इंसान अपनी असली पहचान को पहचान लेता है कि वह ब्रह्म ही है, तब सारी गलतफहमियां और दुख खत्म हो जाते हैं। यह समझ हर पहचान, रिश्ता या अहंकार को मिटा देती है और इंसान को सीधा उसके सच्चे स्वरूप में ले आती है। तब न कोई दुख रहता है, न ही कर्म और जन्म मरण का चक्र। असली ब्रह्म ज्ञान में किसी तरह का मैं और वो का फर्क नहीं बचता। इसमें जानने वाला और जिसे जाना गया दोनों एक ही हैं। यह ज्ञान अपने आप में पूरा है, इसमें किसी बाहरी प्रमाण या और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जैसे सपना देखते हुए जागने का एहसास होता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान में असली सच्चाई दिख जाती है और दुनिया का सारा जाल बस दिखावा लगता है। शंकराचार्य के अनुसार जिसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया, उसके लिए अब कोई कर्म या बंधन नहीं बचता। वह बाहर से दुनिया में रहकर भी अंदर से पूरी तरह आजाद होता है। उसे न किसी चीज का डर रहता है, नहीं पाने या खोने का लोभ। जैसे जादूगर अपने जादू को जानता है पर उसके असर में नहीं आता, वैसे ही ज्ञानी इंसान दुनिया में रहते हुए भी उसमें फंसा नहीं रहता। असली ब्रह्म ज्ञान से इंसान दुनिया में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसमें सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करता है।